रोटी दो चाय और दही बनाए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बेबी रिकॉर्ड दिया हुआ है। हमने पहले जाना कि जब कोई बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है, यानी कि कोई छोटा बच्चा जो है उसका जन्म होता है, तो उसके जन्म के साथ ही उसका एक बेबी रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसमें उसका नाम, उसकी उम्र और उसका कितना वेट है, यह सब चीज़ें लिखी जाती है। साथ ही यह सब चीज़ें भी लिखी जाती हैं कि उसको कौन कौन से इंजेक्शन्स लग चुके हैं। तो दोस्तों, हमने बेबी रिकॉर्ड के बारे में तो जाना। क्या आपने भी कभी बेबी रिकॉर्ड देखा है किसी छोटे बच्चे का? लेकिन क्या आप जानते हैं बेबी रिकॉर्ड के अलावा भी एक चीज़ है जो बनाई जाती है, एक डॉक्यूमेंट, जब एक छोटा बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है। देखिए इसे, यह है एक जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि एक सर्टिफिकेट जो ये दिखाता है कि किसी का जन्म हुआ है। यह जो तस्वीर है जन्म प्रमाण पत्र की, यह ली गई है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 7 से। तो चलिए हम इस जन्म प्रमाण पत्र को ध्यान से देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा होता है जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बनाया जाता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर तो लिखा है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर ठीक उसके ऊपर लिखा है केरला सरकार, यानी कि कौन सी सरकार ने इस जन्म प्रमाण पत्र को बनाया है, वहाँ का नाम लिखा है। तो यह जन्म प्रमाण पत्र कहाँ बना है? यह तो बना है केरला में। अब देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। इसके ठीक नीचे यह भी लिखा है, यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2002 के कोट्टायम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज है। तो अक्सर जब गांव में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पंचायत जो है वहाँ के रजिस्टर्स में उसको नोट कर लेती है, और वहाँ से ये जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बनाए जाते हैं। या फिर अगर शहरों में होता है तो जहाँ पे भी जन्म होता है किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी लिख दिया जाता है। तो देखते हैं अब और क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नाम, इसके आगे लिखा है बिन्सी थॉमस जैकब। तो यह जो जन्म प्रमाण पत्र है ये किसका है? यह है बिन्सी थॉमस जैकब का। अब इसके ठीक नीचे लिखा है लिंग, यानी कि स्त्री है या पुरुष, तो यहाँ लिखा है स्त्री, यानी कि एक लड़की का जन्म प्रमाण पत्र है। और उसके नीचे लिखी है तारीख, यानी जिस दिन जो है जन्म हुआ, यहाँ पे लिखा है 2/5/2002, यानी कि 2 मई 2002। तो यह जन्म कब हुआ? 2002 में। आज से कब? आज अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022। तो यह है 10 साल पुराना जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसका जन्म जो हुआ वो 10 साल पहले हुआ, 2 मई को। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जन्म स्थान, यानी कि कौन सी जगह पर जो है जन्म हुआ इस इंसान का। तो यहाँ पे लिखा है कदम पूजा अस्पताल, यहाँ पे उस हॉस्पिटल का नाम लिखा है जिस जगह पर यह जन्म हुआ। उसके नीचे लिखा है पिता का नाम, फिर लिखा है माता का नाम, और उसके बाद लिखा है पंजीकरण की तारीख, यानी किस दिन इसे रजिस्टर करवाया गया, और यहाँ पे पंजीकरण संख्या, यानी इस सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है वो लिखा गया है यहाँ पर, यानी जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी क्या नंबर है। हर चीज़ का एक नंबर होता है, जैसे हमारा क्लास में रोल नंबर होता है, माई क्लास का कोई नंबर होता है, तो ऐसे ही इस सर्टिफिकेट का भी एक नंबर है कि अगर हमें इसे ढूंढना हो तो हम इस नंबर से ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी सूचनाएं जो हैं वो जन्म प्रमाण पत्र पर होती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देखा है? आप जब पैदा हुए होंगे तो आपका भी एक जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप भी कोशिश करना अपने जन्म प्रमाण पत्र को देखने की, और यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को देखने की, और देखना कि उसमें आखिर क्या क्या जानकारी जो है वो दी गई हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया क्यों जाता होगा? ये जानने के लिए कि कितने लोगों का जन्म हो रहा है और उनकी इन्फॉर्मेशन को संभालने के लिए। और क्या कारण हो सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनने के, यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनने के। आप भी अपने आसपास देखना कि क्या किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, और आप भी अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने की कोशिश करना और देखना कि उसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं।